गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक की पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं। मंथली से इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस जो है वो करते हैं जब आप, तो फिर ये आपको सही तरीके से आइडिया होता है। ये आपका पास मंथली का एक चार्ट जो है यहाँ पे मौजूद है, जिसमें अगर प्राइसेस को आप देख सकते हैं तो यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया है, इमीडिएट रीबैलेंस किया, यानी कि ये जो हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे एफएजी क्रिएट नहीं होने दिया, और यही साइन होता है कि प्राइसेस यहाँ से जो है मज़ीद बुलिश साइड पे जाना चाहती हैं, और ये जो हमारे पास है ऑल टाइम हाई है, इसमें यहाँ तक प्राइसेस जो है वो जाना चाहती हैं। तो सिंपल ये आपके पास जो है वो मंथली का चार्ट है, जिसमें हम लोग जो है वो इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस मज़ीद जो है बुलिश जा सकती हैं। अच्छा, वीकली के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली में प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे हमारे पास क्या था पड़ा हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था पूरा, ठीक है। इससे प्राइसेस ने टैप किया है, और टैप करने के बाद मार्केट अगेन अप साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो क्या किया प्राइस ने, पिछले वीक का लो लिया और बुलिश साइड पे गई, फिर उसके बाद क्या किया है, पिछले वीक का लो लिया और अगेन बुलिश साइड पे गई, पिछले वीक का हाई लिया था तो बेरिश साइड पे आई थी, फिर पिछले वीक का लो लिया और अप साइड पे प्राइसेस जो है चली गई। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो लो था ये लिया, और उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई, और अब मार्केट ने हाई भी यहाँ पे ले लिया हुआ है। तो एज़ पर डायरेक्शन तो प्राइसेस में हमारे पास जो है वो बुलिश है, और इसको बुलिश साइड पे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, चाहे प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे भी आ जाती हैं, ये जो भी इसमें सूरत हाल जो है वो आपके पास बनती है। अब इसमें हम लोग जो है वो चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर जो है वो देख लेते हैं कि डेली में मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मौजूद हैं, या डेली में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। डेली में अगर हम लोग जो है वो देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, इस तरीके से अगर हम लोग जो है वो देखते हैं, ये हमारे पास ऑल टाइम हाई आ गया जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक जो था इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। अच्छा, डेली में प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले तो एक डेली की ये जो थी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई, मार्केट ने ये ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइसेस जो है वो अप साइड पे गई हैं। अप साइड पे जाने के बाद मार्केट ने अगेन क्या किया, यहाँ पे ऊपर जाके हमारे पास जो स्ट्रक्चर था उसको शिफ्ट किया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया BMS, ठीक है। इस तरीके से बॉस कह सकते हैं, या जो भी आप लोग जो है वो कहते हैं। उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया, सिंपल अगेन डाउन साइड पे आई है मार्केट। डाउन साइड पे आने के बाद ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी छोटी सी, ये मार्केट ने ली है, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन अप साइड पे गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या चीज़ पड़ी हुई है, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। ये लास्ट जो बेरिश कैंडल होती है, चाहे 2 हो 3 हो, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया और मार्केट अगेन अप साइड पे गई। अब ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक हमारे पास IFAG पड़ा हुआ था। IFAG सिंपल क्या होता है कि ये एक बाय साइड का FAG था, ठीक है, जो कि सेल साइड का कन्वर्ट हो गया, यानी बाय साइड का FAG बना फिर सेल साइड पे। तो प्राइसेस ने इसी एरिया का जो है वो टेस्ट किया था, टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन जो है वो डाउन साइड पे नीचे की तरफ जो है वो आ गई थी। ये हमारे पास एक IFAG पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो इसमें क्या हो सकती है प्राइसेस के अंदर, कि हमारे पास अभी तक ये जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक है टूटा नहीं है, ठीक है। उसमें प्राइसेस ये होती है कि पहले ऊपर से रिस्पेक्ट देती हैं, फिर जो लास्ट एक बेरिश बुलिश कैंडल होती हैं प्राइसेस वहाँ पे आ जाती हैं, और वहाँ पे आके उसको भी रिस्पेक्ट देती हैं। तो ये हमारे पास फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक भी जो है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन बाय साइड पे। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है, ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है प्रीवियस डे का हाई, ये वाला प्रीवियस डे का, यानी एक हाई हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले दिन का, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले दिन का एक लो, ठीक है। ये वाला हमारे पास एक लो पड़ा हुआ, ये वाला सही है। अब ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास इसमें सूरत हाल फ़िलहाल जो है वो बन रही है इस तरीके से। ये हमारे पास पिछले दिन का एक लो आ गया, सही है। अब हमारे पास यही पॉसिबिलिटी इसमें जो है वो हो सकती है कि प्राइसेस या तो अगर बुलिश जाती है तो बुलिश जाके प्राइसेस इस हाई को ले, यहाँ से हम कुछ ना कुछ जो है वो सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे आती है तो हम इस सेल साइड लिक्विडिटी के बाद अगेन बाय साइड पे जो है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है वो हमें बनती हुई इसमें सिंपल जो है वो नज़र आ रही है। अब सिंपल हम चले जाते हैं H4 के अंदर। H4 में अगर हम लोग जो है वो जाके देखते हैं तो प्राइसेस ने क्या किया H4 के अंदर, ये जो हमारे पास IFAG था ये मैं मार्क रहने दूंगा, ठीक है, इसको मैं रेज़ नहीं करूँगा। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ये दो हमारे पास यानी हाइज़ और लोज हैं जिनके ऊपर एसएल और नीचे एसएल रिटेलर्स के जो है वो पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है या बनती हुई नज़र आ रही है वो यही है कि प्राइसेस ने यहाँ पे सेल साइड जो लिक्विडिटी थी वो तो ली हुई है,
ठीक है। अब एटलीस्ट प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए इस एरिया तक, ठीक है। ये जो हमारे पास एरिया यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद मज़ीद इसमें सेलिंग आए या जो भी सीन बने वो बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये सेल साइड का एफ पड़ा हुआ था जो कि बाय साइड को इन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे सेल साइड का एफ था, बाय साइड को इन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अदद हमारे पास IFG पड़ा है ये, ठीक है। IFG बन गया। सेकंड नंबर पे ये जो लास्ट हमारे पास दो बेरिश कैंडल है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे भी काम करेंगी, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। तो अब हमारी ये जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है, इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ये हमारे पास एक बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक भी है, IFG भी है। अगर तो प्राइसेस मंडे को ड्रॉप होती हैं और यहाँ तक आती हैं तो यहाँ पे हम कोई ना कोई पॉसिबिलिटी देख के यहाँ से अपनी बाय बना सकते हैं यहाँ तक। अगर डायरेक्ट मार्केट जाके इस एरिया को टच कर देगी तो फिर यहाँ से हम लोग सेलिंग साइड पे इसको एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारी फिलहाल पॉसिबिलिटी इसमें जो है बनती हुई नज़र आ रही है। M15 के अंदर चलते हैं। M15 में अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट क्या कर रही है, जरूर मैं इसकी ब्राइटनेस कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो था ये IFG था, ये मैं इसी तरीके से लगे रहने देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइसेस ने जो है वो क्या किया हमारे पास, सबसे पहले तो अगर हम लोग जो है वो जाके देखते हैं DXY को, तो DXY के अंदर हमारे पास जो है वो एक SMT बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, ये वाला हमारे पास SMT बना हुआ, यानी कि ये प्राइस ने लो लगाया, ये प्राइस ने हाई लगाया। तो इसी तरीके से प्राइस ने जब ये वाला हाई लगाया था, ये वाला हाई, तो उसके बाद मार्केट ने लो लगाया था। लो लगाने के बाद मार्केट को फिर ये वाला हाई नहीं तोड़ना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इस हाई को तोड़ा है। तो ये हमारे पास एक SMT बन गया। SMT का मतलब ये कि यहाँ से हम लोग बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर सिंपल जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास ऊपर जो लिक्विडिटियाँ पड़ी हुई हैं वो कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, एक तो हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी का मतलब जो आपको मैंने ऑलरेडी जो है बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये SL पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हाइस पड़े हैं जिनके ऊपर रिटेलर्स के SL हैं, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाके इन SLs को जो है वो लेना चाहिए। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है वो नीचे आएँ और नीचे आके ये जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको लें, ठीक है। ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसको ले लें, प्राइस इस तरीके से नीचे आ गए और फिर जाके मार्केट ऊपर वाले जो हाइज़ हैं उनको ले। नीचे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लास्ट एक बेरिश कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको भी हम लोग जो है मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बन गई, वो यही पॉसिबिलिटी बन गई कि मार्केट जो है अगर बुलिश जाना चाहती है, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई लेना चाहती है, तो अगर नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, यहाँ पे कोई हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिले तो यहाँ से हम लोग अच्छी एक बाय जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। अगर डायरेक्ट प्राइसेस ओपन होती हैं और ओपन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूशन का है, लो प्रोबेबिलिटी होगा ये वाला, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से ही प्राइसेस जो है वो अगर ये सूरत हाल बनती है, ये वाला हाई नहीं लेती, ये वाला हाई नहीं लेती, तो फिर यहाँ पे प्राइसेस सेकंड सिनेरियो ये बना सकती है कि प्राइसेस जो है वो इस एरिया का टेस्ट करें इस तरीके से, यहाँ पे ये टेस्ट करें और फिर इस तरीके से अपसाइड पे चले। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इंशाल्लाह जो कि बन सकती हैं। बाकी ये कि कोई भी लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।